हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। देखिए, लैंथेनाइड समूह क्या है और एक्टिनाइड समूह क्या है। आपको पता होगा स्टूडेंट कि जो एफ ब्लॉक तत्व हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका है 4F और दूसरा 5F। 4F को हम लैंथेनाइड कहते हैं और 5F को हम एक्टिनाइड कहते हैं। अब ये लैंथेनम के बाद के तत्व हैं, इसलिए लैंथेनाइड बोला जाता है। जैसे आपका 4F है, 4F में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। और आपका 5F है, ये 5F, इसमें भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 14 इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है क्या? लैंथेनाइड। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड। और इन 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड। इनका नाम क्यों रखा गया है? एक्टिनाइड स्टूडेंट, क्या एक्टिनाइड है। अब इनका नाम क्यों रखा गया है? ये लैंथेनम के बाद का तत्व है, लैंथेनम के बाद का तत्व है पूरे के पूरे, और ये एक्टिनियम के बाद के तत्व हैं, एक्टिनियम के बाद के तत्व हैं। इस कारण से लैंथेनाइड या एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, तो लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइड समूह और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल 14 तत्व हैं। क्लियर। चलिए, पहला डिफरेंस है कि विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके n-2 कक्षा की 4F उपकोष में प्रवेश करता है और इसमें 5F उपकोष में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड में कहाँ प्रवेश करता है? 5F में, और जबकि लैंथेनाइड में स्टूडेंट 4F में प्रवेश करता है। अगला देखें, ये तत्व लैंथेनाइड के बाद आते हैं, अर्थात लैंथेनम के बाद आते हैं। किसके बाद? लैंथेनम, यहाँ पर लिख लीजिए, लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इसे लैंथेनाइड कहते हैं। कहाँ, किसके बाद है? लैंथेनाइड जो समूह है, अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी के जो भी तत्व हैं वो लैंथेनम के बाद आते हैं, इस कारण से इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। जबकि एक्टिनाइड की बात करें स्टूडेंट, तो एक्टिनाइड के जो तत्व हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया। अगला देखें, इसकी समान आक्सीकरण अवस्था +3, +2 और +4 अवस्था प्रदर्शित कर सकती है। जबकि स्टूडेंट इसमें एक्टिनाइड में भी समान आक्सीकरण अवस्था +3 है, किंतु ये उच्चतर आक्सीकरण अवस्थाएं जैसे +4, +5, +6 और +7 भी प्रदर्शित करती हैं। आप अंतर पढ़ रहे हो, 6 अंतर पढ़ना होता है। ठीक है, कोई भी अंतर आपको 6 तैयार करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब यदि 4 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास 6 अंतर याद होंगे, उसमें से 4 तो कम से कम आपको देर तक याद रह सकते हैं, इसलिए 6 अंतर तैयार करना है। अगला देखें, इसमें परमाणु या आणविक त्रिज्या क्रमशः घटती है एवं यह लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। यानी जब भी हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आकार में कमी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। और एक्टिनाइड की बात करें तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इसमें भी परमाणु त्रिज्या में या आणविक त्रिज्या में क्रमशः कमी होती है और इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, घटती है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। तो लैंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी होना लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है, और एक्टिनाइड तत्वों के आकार में कमी होना, इसकी आणविक त्रिज्या में कमी होना एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे भाइयों कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका प्रभाव और उपयोग बताइए। समझ रहे हैं? तो इसका एक अलग वीडियो आएगा, वो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, जिसको आप लोग देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, इसका परिणाम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, लैंथेनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। संकुल यौगिक कैसे बनता है स्टूडेंट? जैसे S और P ब्लॉक के तत्वों को जोड़कर रखता है, केंद्रीय धातु परमाणु का काम करता है, जो कि क्या करता है? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो ये अगले चैप्टर में आपको विधिवत कराया जाएगा संकुल यौगिक क्या है। तो जो लैंथेनाइड होता है इसमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइडों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अगला है कि लैंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते, जबकि स्टूडेंट एक्टिनाइड ऑक्सो आयन बनाते हैं। ठीक है, और अगला आप लोग याद कर लें कि प्रोमेथियम के अतिरिक्त लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है। मतलब प्रोमेथियम बस रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी के सभी रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि एक्टिनाइड में सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, ये याद कर लो, बहुत इजी है कि लैंथेनाइड में प्रोमेथियम के अलावा अन्य सभी रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि एक्टिनाइड के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसको आप लोग याद कर लेना कि प्रोमेथियम के अतिरिक्त लैंथेनाइड के सभी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि एक्टिनियम के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। अगला याद करना है तो लैंथेनाइडों की यौगिक कम क्षारीय
प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखना है? लैंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आपको मैंने 8 अंतर बता दिए, आप लोग तैयार कर लेना। जो आपको छोटा सा जो इजी लगे उनको तो याद ही कर लेना। तो मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बनाता हूँ कि कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर लें। पूरा डिटेल मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि स्टूडेंट आपको बोरिंग ना लगे और आप आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग कर सको, कम समय में इसे तैयार कर सको। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ, इसका यदि नोट्स लेना है आपको तो 9685 29 91 49 9685 29 91 49 पर संपर्क कर लें। इसका नोट्स आपको पूरा विधिवत हैंड रिटन नोट्स मात्र 100 रुपये में ऑल चैप्टर का एक सब्जेक्ट का दिया जाता है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।